नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधुगण। थंबनेल तो आपण निश्चित भाव में देखि सारी जो मु लिखी 18 वर्ष पर राहु अनियंत्रित हो जाइछन्ति। आज 1 अगस्त 2026 पर्यंत मिथुन राशि लोकों जीवन में निश्चित भाव में एक बड़ परिवर्तन आसवा तेणु एठारे आपण को राहुंकर स्वभाव को बुझा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कारण राहु हेउचंती एक वायु तत्वर ग्रह एवं तांकर प्रभाव सदा सर्वदा द्रुत एवं आकस्मिक होता है। आउ मध्य राहु जड़े व्यक्तिर जीवन में दुई प्रकार झड़ आनी था। गोटे हेउची ताहा जहाँकि आपण समस्या को दूर कर दे एवं आपण को रंकरु राजा मध्य कर दे सही समय रे अन्य झड़टी हेउची आपण व्यक्तित्व आपण जीवन को हलाई दे एवं आपण बुझी पारंती नाही जे हठात आपण जीवन केउ दिगरे चली जाउची। सेतिपाई आज आमे जानिबा जे राहु महाराज आज 1 अगस्त 2026 पर्यंत आपण को कौन सब फलाफल गुड़िक देवाक जाउछन्ति। तेणु वीडियोटी को स्किप करंतु नाही, ध्यान सहकारे निश्चित भाव में शुणु कारण राहुंकर स्वभाव अत्यंत प्रतारणापूर्ण होता है। तेणु जदि आपण तांकर गति को बुझीजिवे तेबे सी आपण को सफलता एवं सुजोग उभय आनीदेवे, किंतु जदि आपण तांकर संकेत गुड़ी को बुझी पारिबे नाही से आपणकर प्राप्त समस्त जिनिस मध्य छड़ाई नहीं जाई पारंती। सेतिपाई तो तांको कलिजुगर राजा कहा जाए एवं ये एपरी एक अत्यंत शक्तिशाली ग्रह जहांकर वेग एवं प्रकृति पवन परी तेबे वर्तमान राहु निजर बंधु शनि राशि कुंभ राशि रे गोचर करुछंती। ता सहित एबे से बृहस्पति नक्षत्र छाड़ी निजर नक्षत्र शतभिषा मध्य प्रवेश कर सारी। तेणु यही स्थिति सूचाऊछि जे राहु एबे आपण जीवन अनेक समस्या दूर करने आरंभ करेंगे। आउ मध्य राहु एबे आपण जीवन में थिबा समस्या एवं आपण कार्यक्षेत्र में बारंबार सृष्टि होतुबा बाधा प्रतिबंधक गुड़ी को दूर करने कार्य करिवे। किंतु एठारे आपण को राहुंकर स्वभाव को बुझिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे कारण राहु जड़े व्यक्ति को केबे भी 100% सठिक फलाफल दिए नाही, से सबु बेले मिश्रित फलाफल ही देता है। यह आपण मन रखंतु। यह छड़ा शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कले राहु आपणकर भाग्य को बहुत मजबूत करिथाय। आपण जेउठारे भी उद्यम करिवे सेठारे सफलतार संभावना रहिबो। विदेश यात्रा, विदेश रे काम, विदेश संबंधी काम किंबा विदेशी कंपनी सहित काम करिबा ए सब क्षेत्र में बहुत भला फलाफल निश्चित भाव में मिलता है। ता सहित भाग्य आपणक सपक्ष रे रहिबो एवं आपणक हठात भाग्यर सहयोग मध्य मिलिबो। किंतु यही समय राहु आपणकर पितांक स्वास्थ्य उपरे मध्य सामान्य प्रभाव पकाइबो। पितांक सह संपर्क रे छोट मोट भूल बुझामणा सृष्टि हेबो। तेणु ए दिगरे आपण निश्चित भाव में सतर्क रहंतु एवं पितांक सहित बुझामणा एवं सम्मान बजाय रखंतु। यह व्यतीत वर्तमान राहुंकर दृष्टि गुड़ी को बुझिबा मध्य आम पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। शनिंक परि राहुंकर मध्य 3टी दृष्टि रहिता है, पंचम, सप्तम एवं नवम दृष्टि। प्रथम राहुंकर पंचम दृष्टि आपणकर लग्न उपरे अर्थात आपणकर व्यक्तित्व उपरे पड़ुछि। लग्न कौन होता है यह हेउछि आपणकर स्वभाव, आपणकर आचरण, आपणकर निष्पत्ति एवं आपणकर चिंताधारा ये सबु प्रभावित होता है। तेणु जेतेबेले राहु लग्न उपरे दृष्टि देता है से आपण को बहुत बुद्धिमान करिथाय, आपणकर चिंताधारा को तीक्ष्ण कर देथाय एवं आपण को प्रत्येक परिस्थिति रे सठिक पथ खोजिबार क्षमता मध्य प्रदान करिथाय। ता सहित आपणकर इच्छा शक्ति बहुत वृद्धि पाए एवं आपण निज मन भितर एक अद्भुत शक्ति अनुभव करिवे जे मते यह हासिल करिवार अछि, मु निश्चित भाव में यह हासिल करिकि ही रहिबी। एही परि भावना आपणकर मन को राहु देथाय। किंतु बंधुगण एही ठारू राहुर छलिया गुण मध्य आरंभ हो जाए। राहु केवल आपण को बुद्धि प्रदान करे नाही बरं से एठारे आपणक भितरे अत्यधिक आत्मविश्वास मध्य देथाय एवं अत्यधिक आत्मविश्वास हवा फल से आपण को परीक्षा करिथाय। जदि आपण लोभर वशवर्ती होई ओवर कॉन्फिडेंस होई शीघ्र लाभ पाइबा को चेष्टा करंती किंबा चिंता न करी कोनोसी निष्पत्ति नियंती तेबे सेही राहु ही आपण को तल को टाणी आणे। तेणु यही समय मध्य लोभ, शॉर्टकट एवं बिना विचार करी निष्पत्ति नेबा ठारू आपण दूरे रहंती। सेही परि राहुंकर सप्तम दृष्टि एबे आपणकर तृतीय घरे पडुची जहाकु कि पराक्रमर घर मध्य कहा जाए। यही घर आपणकर कठिन परिश्रम, भ्रमण एवं सान भाई भौणी मान सहित जड़ित होता है। तेणु एठारे राहु आपण को कहूची जे आपण कठिन परिश्रम करि चलंतु
भाग्य निश्चित भाव में आपको पूर्ण समर्थन करें। यह छड़ा आपणकर यात्रा लाभ आनीदेव, व्यवसाय त्वरान्वित हेब एवं आपण कठिन परिश्रम सीधा सड़क भाव में फलाफल देव। तथापि मध्य सान भाई भौणी मान सहित आर्थिक किंबा संपत्ति संबंध जेकोसी मामलें सतर्क रुहतु। जदि आपण क्या अंध भाव में विश्वास करुँच तेबे राहु भूल बुझामणा किंबा द्वंद्व सृष्टि करेंगे। तेणु प्रेम एवं संपर्क बजाय रखंतु, किंतु टंका मामला रे विशेष करी सतर्क रहे। ताहले एबे जानिबा राहुंकर तृतीय दृष्टि अर्थात नवम दृष्टि विषय रे, जहाँकि वर्तमान आपणकर पंचम घरे रही। यही घर अप्रत्याशित लाभ, शेयर बजार, लटेरी, संतान, शिक्षा एवं प्रेम संपर्क को प्रतिनिधित्व कर राहु यही घर को बहुत सक्रिय मध्य करि। तेणु जदि आप दीर्घकालीन शेयर बजार निवेश करुँच आपण भल लाभ पाइबे, किंतु जदि आपण भावुछंती जे आपण राताराती कोटिपति होइजिबे तेबे राहु एठी एक बड़ क्षति मध्य करि पारन। एहा व्यतीत एही समय विद्यार्थी माननक पई एक बहुत भल समय हेबो। प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे सफलता पाइबार संभावना अछि। जेउ माने निज पिलांकर मंगल पई चिंतित थिले, कैरियर पई चिंतित थिले, विवाह पई चिंतित थिले, सेमाने मध्य बे आश्वस्ति पाइबे। तथापि एही समय रे प्रेम संपर्क रे अत्यधिक विश्वास किंबा इमोशन ठारू दूरे रहे, कारण राहु विश्वासघातकता आड़क संपर्क को नहीं जाए। आउ मध्य राहुंकर प्रभाव में पेट संबंधी किसी समस्या देखादेव, जेपरिक गैस, एसिडिटी किंबा पाचन समस्या। तेणु आपण संतुलित खाद्य खातु, बाहर छणा खाद्य बेसी खातु नहीं, नियमित भाव में योग ध्यान एवं प्राणायाम करंतु। तेबे बंधुगण ए सबु तो थिला राहुंकर सही प्रभाव गुड़िक, जहाँकि यही समय मध्य मिथुन राशि लोके निश्चित भाव में देखा पाइबे। किंतु एठारे सबुठारु बड़ प्रश्न हेउची जे एही समय रे राहु विशेष भाव में आपणक जीवन में कि प्रकार प्रभाव पकाइबे, राहु आपणको किपरि प्रभावित करिवे। तेबे एहार उत्तर आपणक निज जन्म कुंडली उपरे ही निर्भर करिथाय, कारण दुनिया रे तो लक्ष लक्ष मिथुन राशि लोक अछंती एवं कदापि मध्य समस्ते समान फलाफल पायंती नहीं। तेणु राहु केवल सेते बेले भल फलाफल देव जदि से आपणक जन्म कुंडली रे मध्य एक भल स्थान रे अवस्थित रहिथिबो। तबे पुणी एठी प्रश्न उठुची जे एहा आपण किपरि जानि परिबे जे राहु भल स्थान रे अछि ना खराब स्थान रे अछि। तेबे आपण निजर कुंडली बा जातक खोलंतु एवं राहुर स्थिति को चेक करंतु। जदि राहु लग्न स्थान रु जोटी ल लेखा जाइछि बा 1 नंबर घर लग्न स्थान रु षष्ठ, अष्टम किंबा द्वादश घरे रहिछि अथवा बिच्छा किंबा धनु राशि रे रहिछि, तेबे फलाफल निश्चित भाव में दुर्बल रहिबो। आपणक मन रे द्वंद्व वृद्धि पाइबे, यह मन रखन। किंतु जदि राहु यह स्थान गुड़िक व्यतीत आपण कुंडली रे एक भल स्थान रे रही, डिग्री वाइज उच्च रे अच्छी, शुभ स्थिति रही, बंधुत्वपूर्ण राशि रे रही, तेबे आज ठारू 1 अगस्त 2026 पर्यंत यही समय आपण जीवन में एपरी किछि परिवर्तन आनिबो जहाँ आपण केबे स्वप्न रे मध्य भाबी नथिबे। ताहेले वर्तमान आसंतु किछि विशेष प्रतिकार विषय रे जानि नबा। तेबे भगवान शिवं का पूजा करबा ही हेउची राहु को शांत करिवार सबुठारु सरल एवं प्रभावशाली उपाय अटे। तेणु प्रतिदिन आपण शिवलिंग रे एक पात्र पानी अर्पण करंतु, क्षीर एवं महू सहित अभिषेक करंतु किंबा शिवंकर स्तुति गान करंतु, जहाँकि राहुंकर नकारात्मक प्रभाव को शांत करिबो एवं आपणक जीवन रे शुभ फल जनरेट करिबो। एहा सहित ओम रांग राहवे नमः मंत्र जप करंतु। आपणक कोठरीर दक्षिण पश्चिम कोण रे संधव लुण रखंतु एवं सोइबा गदी तले एक मयूर पर मध्य रखंतु। एहा द्वारा मध्य राहुंकर नकारात्मक प्रभाव ह्रास पाइबो। ताहेले प्रिय दर्शक बंधु, जदि आपण एही राहु काल को बुझी सतर्कतार सहित आगक बढ़ी चलिबे तेबे एही समय रे निश्चित भाव में आपणक जीवन रे अनेक बड़ एवं सुंदर परिवर्तन आसी। कारण राहु वर्तमान तांकर सबुठारु शक्तिशाली रूप रे रहिचंती एवं जदि आपणक कुंडली रे तांकर स्थान सठिक रही तेबे आपणक पई अनेक गुड़िए सफलतार द्वार मध्य खुलिबाकु जाउछि। आशा करुछि मो द्वारा दिया जाइतिबा एही सूचना निश्चित भाव में आपणक जीवन में स्पष्टता, दिग्दर्शन एवं एक नूतन आशा आनीदेव। जदि वीडियोटी भल लगिला तेबे लाइक करंतु, कमेंट करंतु एवं आपण जदि चैनल को ए पर्यंत सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे दया करी सब्सक्राइब मध्य करिवे। आसंता काली पुणी देखा हबा आउ एक नूतन सूचना वीडियो सहित। से पर्यंत मते विदाय दियंतु। रहुछि। नमस्कार। जय जगन्नाथ।